गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पढ़ने से पहले उसका छोटा एक इंट्रोडक्शन देख लेते कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी कहाँ से आया, कैसे उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो फर्स्ट, द क्लासिकल इकोनॉमिक्स सच एज हर्बर, ओलिन, J.S. मील, एडम स्मिथ इन एडम स्मिथ have proposed the absolute cost theory of international trade। ये जितना सारा भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, इन्होंने प्रपोज किया था कि इंटरनेशनल ट्रेड में एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी होना चाहिए। तो उसका बाद है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या है वो जान लेते। द ट्रेड थ्योरी दैट फर्स्ट इंडिकेटेड इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन in production and division of labor is based on the idea of theory of absolute advantage, which is developed first by Adam Smith in his famous book The Wealth of Nation, published in 1776। ये जो ट्रेड थ्योरी है इसका मेन इम्पोर्टेंस है स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्ट्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब एक प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट वो कितने स्पेशलाइज है और डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है वो प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए। और ये मेनली ये बेस करता है, मेन आइडिया इसका है एब्सोल्यूट एडवांटेज। मतलब जहाँ से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिलता है कौन सा गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए सिंगल लेबर यूनिट से। और ये जो थ्योरी है ये डेवलप किया था एडम स्मिथ, जो कि एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। और इनका एक फेमस बुक भी है जो जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, और ये पब्लिश हुआ था 1776 में। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है ये थ्योरी भी एक बुक में था द वेल्थ ऑफ नेशन, ये पब्लिश हुआ था 1776 में। तो ये जो थ्योरी है इसका मेन कुछ एजम्पशंस है। तो फर्स्ट एजम्पशन, दिस इज़ अ 2x2 मॉडल। ये जो थ्योरी है इसको हम लोग 2x2 मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हमें दो कंट्री रहता है और दो कमोडिटीज़ रहता है। तो सेकेंड एजम्पशन, द ट्रेड इज़ बिटवीन टू कंट्रीज़। मतलब जो ट्रेड होएगा वो दो कंट्री का बीच में होएगा। जैसा कि एक इंडिया ले लेते और एक श्रीलंका, तो क्या है दो कंट्री है, ये दो कंट्री का बीच में हम लोग का ट्रांजेक्शन रहेगा। थर्ड, ओनली टू कमोडिटीज आर ट्रेडेड। मतलब ये जो दो कंट्री है, दो कंट्रीज में दो कमोडिटी मतलब दो तरह का गुड्स ही ट्रेड होएगा, बाकी कोई गुड्स नहीं होएगा। जैसे इंडिया से हम लोग चाय को हम लोग एक्सपोर्ट करते एज वेल एज श्रीलंका से हम लोग कॉफ़ी को इंपोर्ट करते, और उन लोग क्या करते कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करते और चाय को इंपोर्ट करते। तो ऐसा ही दो कंट्री का बीच में दो कमोडिटीज़ का जो कमोडिटीज़ है वो ट्रेड होएगा, एक्सचेंज होएगा। एंड द फोर्थ, फ्री ट्रेड एग्जिस्ट बिटवीन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेबर। ये जो फ्री ट्रेड है वो जो प्रोडक्शन ऑफ लेबर है, जितना भी जो लेबर यूज़ होता है उन लोग के लिए फ्री है। द फिफ्थ, द ओनली एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। और यहाँ में मेन एलिमेंट है लेबर। यहाँ में सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया जाता है जो है लेबर। लेबर का द्वारा ही इन लोग का जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है वो किया जाता है। दूसरा कोई अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं लेता है, सिर्फ सिंगल यूनिट ऑफ लेबर ही प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। उसका बाद है देयर इज़ अ फैक्टर्स मोबिलिटी। यहाँ क्या है फैक्टर्स का अंदर मोबिलिटी रहता है। 7, देयर इज़ अ ज़ीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का ज़रूरत नहीं होता है। देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकनॉमी। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उन लोग का ये मानना था कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा इकनॉमी में। अगर एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी भी चलता है तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमेशा वो इकोनॉमी क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो उसका कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपका सामने दिखाई देता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रोडक्शन बिफोर स्पेशलाइजेशन। मतलब
कोई भी गुड्स को प्रोडक्शन करने से पहले गुड्स को प्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज होने से पहले उन लोग का कैसा था। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वाला इसमें है कंट्रीज, देन गुड्स यूनिट्स में, उसका बाद उसका रेशियो। तो हम लोग का बस कंट्री क्या क्या है, एक है इंडिया और एक है श्रीलंका। तो गुड्स में क्या है, एक क्लॉथ है, एक कॉफ़ी है। इंडिया क्या करता, 1 यूनिट ऑफ लेबर से 100 क्लॉथ प्रोड्यूस करता एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर से 50 यूनिट्स कॉफ़ी प्रोडक्शन करता है। सेम उसी तरह ही नीचे जो श्रीलंका है वो क्या करता, 50 यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस करता वन ऑन लेबर में एंड 100 यूनिट्स ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस करता 1 लेबर में। तो इन लोग का एब्सोल्यूट एडवांटेज किसका पास है, जो इंडिया का पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है क्लॉथ में, क्लॉथ प्रोडक्शन में, और श्रीलंका का पास है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। तो इन लोग क्या करेंगे, उन लोग का पास एब्सोल्यूट किस में है, इंडिया का पास है क्लॉथ एंड श्रीलंका के पास है कॉफ़ी। तो इन लोग का रेशियो कैसा है, 2:1। मतलब अगर उन लोग 2 क्लॉथ को प्रोडक्शन करेंगे उसका इक्वल टू क्या होएगा, 1 क्लॉथ होएगा। और नीचे सेम 1:2। अगर एक क्लॉथ उन लोग प्रोडक्शन करने में जितना उन लोग को टाइम लगता, उन लोग वो टाइम में 2 कॉफ़ी का प्रोडक्शन कर सकते। तो उन लोग का टोटल में क्या आएगा, उन लोग गुड्स का 150 और 150, और दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, 300। तो इन लोग का मेन एब्सोल्यूट एडवांटेज है इंडिया का क्लॉथ प्रोडक्शन में और श्रीलंका का है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। उसका बाद नेक्स्ट, प्रोडक्शन आफ्टर स्पेशलाइजेशन। मतलब आप स्पेशलाइज होने का बाद आप लोग का प्रोडक्शन कैसा है, कैसा होता है। तो सेम यहाँ में 2 कंट्री है, इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया क्या करता है, क्लॉथ प्रोडक्शन करता 101 यूनिट में, एज वेल एज कॉफ़ी प्रोडक्शन करता है 50 यूनिट। सेम श्रीलंका 50 यूनिट क्लॉथ प्रोडक्शन करता है 1 लेबर में, और 100 यूनिट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन करता है 1 लेबर में। तो इन लोग का रेशियो भी इंडिया का है 2:1 एंड श्रीलंका का है 1:2। तो इन लोग का भी टोटल 150 है, 150 और 150 प्लस इक्वल टू 300। तो अभी इसका कुछ इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है जो, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस, मोर क्वांटिटी ऑफ बोथ प्रोडक्ट। क्या है, इन लोग का जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट का वो भी और ज़्यादा हो सकता है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर बोथ कंट्रीज। दोनों कंट्री का जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता, इंक्रीज हो जाता। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, उन लोग का जो प्रोडक्शन का एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो भी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता। उसका बाद है इंक्रीज इन ग्लोबल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जो ग्लोबली उन लोग का एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाता है। उसका बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबल प्रोडक्टिविटी एंड अदर्स रिसोर्स प्रोडक्टिविटी। उन लोग का मैक्सिमम हो जाता है, उन लोग का जो ग्लोबल प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम फुल हो जाता है, अदर जो रिसोर्सेज है उसका भी प्रोडक्टिविटी हो जाता है। तो जब ये थ्योरी है, उसका एजम्पशंस है, तो इसका कुछ लिमिटेशंस भी रहेगा। तो इसका कुछ लिमिटेशंस है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का। फर्स्ट है, नो एब्सोल्यूट एडवांटेज फॉर मैनी कंट्रीज। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारा कंट्री में ये नहीं होता है, सिर्फ 2 कंट्री का बीच में ही ट्रांजेक्शन होता, ट्रेड होता है। तो इसका वजह से बाकी कंट्री को एडवांटेज नहीं मिलता है। और जो कंट्री साइज है वो भी वेरी करता है, कंट्री बाय कंट्री डिफरेंसेस इन स्पेशलाइजेशन। एक कंट्री और एक कंट्री अलग अलग डिफरेंस स्पेशलाइजेशन रहता है। कोई भी कंट्री सेम चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए स्पेशलाइज नहीं होता, 2 अलग अलग कंट्री अलग अलग चीज़ में स्पेशलाइज होता है। डील्स विथ लेबर ओनली नेग्लेक्ट द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये थ्योरी का मेन लिमिटेशन क्या है, एक खाली लेबर का ऊपर फोकस करता है, और जितना सारा भी अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब को उन लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, सिर्फ फोकस करते हैं लेबर के ऊपर। लेबर के ऊपर ही बेस करके उन लोग प्रोडक्शन करते, और उन लोग डिसाइड करते कि किस में उन लोग स्पेशलाइज है, वही चीज़ को किस में से उन लोग को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, जो गुड्स प्रोडक्शन करके उसी को प्रोड्यूस करते हैं।
तो आज का क्लास इतना ही है। आई होप सबको समझ में आ गया। तो उसका बाद है नेग्लेक्टेड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इसमें जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो नहीं रहता है। थ्योरी इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड एंड स्टेबल। ये थ्योरी क्या है, एजम्पशन के ऊपर बेस है कि एक्सचेंज रेट हमेशा फिक्स्ड रहेगा ना स्टेबल रहेगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है कि फिक्स्ड हमेशा फिक्स्ड एंड स्टेबल रहेगा। ये टाइम में चेंज होता रहता है। It also assumes that labor can switch between product easily and they will work with same efficiency which in reality cannot happen. ये also ये भी assume करता है कि लेबर स्विच हो सकता है दो प्रोडक्ट के बीच में इजीली, लेकिन जो काम है एंड एफिशिएंसी है वो रियलिटी में कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंसान को जो काम आता है वो काम अगर उसको दिया जाएगा तो वो काम बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन जो इंसान को जो काम नहीं आता वो अगर करने बोलेगा तो वो काम कभी भी ठीक से नहीं होएगा। तो ओवरऑल यही था सारा लिमिटेशन। तो आई होप ये टॉपिक सबको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरा एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।